बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर में हमारे पास एमएस वर्ड के मेन्यू रिव्यू का लेक्चर है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ रहा है स्पेल एंड ग्रामर। अब देखें, एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा जिसमें ये ग्रीन लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रामर की गलती है। इधर ये कह रहा है कि आपकी स्पेलिंग की गलती है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे स्पेलिंग ठीक है लेकिन फिर भी रेड लाइन आ रही है। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखें, स्पेल एंड ग्रामर पे क्लिक करोगे तो अब ये जो डायलॉग बॉक्स आया है, इसकी शॉर्टकट कमांड है, अपने कीबोर्ड से F7 का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने उसी एरिया को ही, उसी वर्ड को ही आगे सेलेक्ट किया है। कहता है ये मैं सजेशन देता हूँ आपको कि ये आपका गलत है, ग्रामेटिकली ये फिक्रा, ये यहाँ पे वर्ड नहीं आना, इस जगह पे इज आएगा, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लें। अब कहता है कि आपने ये शी के साथ जो है बॉयज लगाया हुआ है, तो शी इज़ आ बॉय, तो ये वैसे ही फिक्रा गलत है। तो कहता यहाँ पे ये देखें, अगर आप इसको ठीक करना भी चाहते हैं, बॉयज़ ही लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फिर एस ना लगाएं, यहाँ पे क्लिक कर लें। अब कहता है कि ये बाजार नहीं, ये सिंगल ऐसे ही आएगा, तो आप इसको, ये खुद आपको बताता जाएगा। कहता है कि साहिल की जगह पे ये वाले वर्ड हैं, आप इनको लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने यही रखना है। तो फिर आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं या इग्नोर वंस कर देते होते हैं। तो मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि जी देखें जी, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये है रिसर्च एंड थ्रेशर्स की ऑप्शन होती है कि आपको सम टाइम अपना ये नहीं मिल रहा कि कसर किस जगह पे है, तो ये आपको सर्च करके बता देता है कि कहीं चेंज लिखा हुआ है, उस जगह पे आपका कसर आ रहा है। उसके बाद आपके पास काउंट वर्ड की ऑप्शन आती है कि आप देखें पेज कितने हैं, वर्ड कितने लिखे हैं, आपने करेक्टर जो स्पेस के बगैर हैं वो कितने हैं, और स्पेस के साथ कितने, तो ये वाली चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद आपके पास अगर देखें फॉर एग्जांपल नेट लगा हुआ है, आपके यहाँ पे नेट चल रहा है, तो आप अपने इंग्लिश वाले किसी सेंटेंस को उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेट की ऑप्शन आ रही है। तो कह रहा है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, के मैंने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते होते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको बता रहा है, यहाँ पे देखें कितनी लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। और आप क्या करते हो, इसको क्लिक करो और मैं कहता हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश से आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जी, अभी ये पूरी लैंग्वेजेस शो नहीं हुई हैं, तो आप यहाँ पे आके इसको सर्च करें। अभी देखिएगा ये शो करवाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी सर्चिंग करता है क्योंकि इसने ऑनलाइन ये ऑप्शन है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सर्च करता है। अब देखिएगा पहले सिर्फ 4 से 5 शो हो रही थी, अब कितनी शो हो रही हैं। तो अब मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर इसको हिंदी में फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हिंदी आ गई। तो यहाँ पे उसने ये आपको शो करवा दिया। इसको इंसर्ट करवाएंगे तो ये आपको हिंदी में करवा देगा। अगर आप इसको इस जगह पे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो आप इसको करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं टर्किश में या उर्दू में करवाता हूँ, तो देखें उसने उर्दू में करवा दिया है। इंसर्ट, सब कुछ बदल रहा है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ। अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मैंने इधर कर रखा है कि जैसे इसकी लैंग्वेज है उर्दू में होती है नस्तालिक फ़ॉन्ट के अंदर, तो जो आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं उर्दू, उसका जो फ़ॉन्ट होता है या उसका वो जो रस्मुल ख़त होता है वो नस्तालिक है। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ आपके इल्म के लिए कि ये जो फ़ॉन्ट है नस्तालिक जो आप उर्दू में लिख रहे हो, मुगलिया ख़ानदान के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसे मुतारफ़ करवाया था और सबसे पहले उन्होंने ये लिखा था अपनी किताब तुज़्क़े बाबरी के अंदर। तो यहाँ पे आप होम पे आते हो तो यहाँ पे आपने जो है इधर लिखना है जमील। ये देखें जमील नूरी नस्तालिक आ गया। तो अब देखें ये बिल्कुल पहले वाली शेप के अंदर आ गया है। अब ये हर सिस्टम में ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। मैंने अपने, ये देखें 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं आपको, इसको इधर आप शो करवा सकते हैं। तो ये असल में
सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से। तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। तो ये उसकी मदद से हो रहा है, आपके सिस्टम में ये ऐसा शायद ना हो सके। उसके बाद आपके पास रिव्यू के अंदर ऑप्शन आ रही कमेंट, कि मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर कोई कमेंट देना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी ये एक इकबाल ज़री है। और मैं कहता हूँ कि ये एक मकूला है किसी का, तो आप यहाँ पे भी कमेंट लगा दें। और ये आप कह दें कि तो यानी कि इस तरह का कमेंट आप अगर लगाना चाहते हैं, मैं अभी उर्दू में लगा रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। कि ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिएगा, इसको ठीक कर लें। तो मैं इस अगले आना चाहता हूँ कमेंट्स के ऊपर, तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट। अगर प्रीवियस पे आना है तो यहाँ से आप प्रीवियस पे आ सकते हैं। अगर इनको आपने डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से राइट क्लिक करके आप इनको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, और कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है ट्रैक चेंजेस की। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने अपनी इस फाइल को सेव किया, तो सेव करने के बाद कोई नेक्स्ट पर्सन आया जो आपकी जगह पे, आप दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, तो एक बंदा जिसको आपके साथ गुस्सा है, तो आपसे नाराज़ है, खफा है, आप जो काम करते हो वो उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। तो आप चाहते हैं कि कोई बंदा मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर छेड़खानी करे तो मुझे उसका पता चल जाए। तो ये जैसे वो हम ट्रैकर लगाते हैं अपनी बाइक्स के साथ या अपनी कार के साथ, तो हमें पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ट्रैक चेंजर्स की ऑप्शन आती है। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो मार्कअप पे आके आपने इन सब चेक्स को ख़त्म कर देना है। यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको भी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ 123 के नाम से, और इसको सेव कर देता हूँ। अब ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप के कर सकते हैं। और अब देखिएगा कि मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ट्रैक चेंजर ऑन है। मैंने ऐसे छोड़ के गया, उसने आके फाइल ओपन की, तो उसने क्या किया, उसने ये वाली जो लाइन या ये मैंने जो कोटेशन लिखी उसने इसको कट कर दिया, और वो सेव करके चला गया, और उसने आके क्लोज किया इसे। अगले दिन जब मैं आया तो मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, तो देखें ये चीज़ ऐसे कट की हुई मुझे मिली। मुझे पता चल गया कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के साथ किसी ने छेड़खानी की है। तो आप आके इसको दुरुस्त कर सकते हैं। देखिएगा अगर एक्सेप्ट करते हो तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हो तो आपका वो जो टेक्स्ट है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट किया तो आप कर सकते हैं। अगर आपने दो फाइल्स बनाई हुई हैं, उनको आपस में आप कंपेयर करवाना चाहते हैं या कंबाइन करना चाहते हैं, जब थीसिस लिखते हैं तब ये कमांड अप्लाई होती है, आपके इस्तेमाल की नहीं है। और ये चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि जैसे इस बंदे ने आके देखो साहिल खान के आगे कुछ भी लिख दिया इज़, अब देखो ये वो रेड टेक्स्ट के अंदर ही लिख रहा है, तो इसकी वजह क्या है, साहिल खान इज़ अ गुड बॉय। तो ये बता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, किसी का बनाया हुआ टेक्स्ट है उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट के अंदर एडिशन कर रहे हो। तो आप इसको डिलीट कर दें और इसका ये ट्रैक चेंजेस ऑफ कर दें। अब अगर आप लिखेंगे, ये देखें ये ऑप्शन आ रही, तो आप इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई बंदा एडिशन कर ही ना सके,
तो फिर उसके लिए आप क्या करते होते हो, आपने ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आना है और ये देखो लिमिटेड फॉर्मेटिंग एंड सिलेक्शन, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है। अब आप यहाँ पे आके इसको कोई पासवर्ड देते होते हो, मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। ओके। तो अब आप देखिए मैं अपने कीबोर्ड से ज़ोर ज़ोर के साथ बटन प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर कोई बंदा एडिशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब आपने खुद करनी है, तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे दे के आप अपना मौजूदा पासवर्ड दें और आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ, बड़ी मज़े की चीज़ है। तो बच्चे इसरार कर रहे थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये तो आपको पता चल गया। आप चाहते हैं कि जी एडिशन ना हो, लेकिन बच्चे ने सवाल किया कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी फाइल ही को बंदा ओपन ना कर सके। जैसे अभी देखिएगा मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैंने इसको ओपन किया, ये मेरे पास ओपन हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ओपन ही ना हो। तो ये वाला झंझट ही ना पड़े हमारा कि कोई बंदा इसको एडिट ना करे, इसको ओपन ही ना करे, तो आप फिर फाइल पे आए और यहाँ पे हमारे पास इन्फो के अंदर ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही होती है। यहाँ पे इसको क्लिक करके तो देखें इनक्रिप्ट विद पासवर्ड की ऑप्शन आ रही होती है। इसको क्लिक करें, इसको पासवर्ड दें, 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ मैं, ये वाली चीज़। अब देखें ये परमिशन लग गया, पहले नहीं था। और इसको क्लोज करेंगे तो ये सेव की ऑप्शन मांगेगा, इसको सेव कर दीजिएगा एक बार। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे, एक तो इसकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, पहले ये यहाँ पे थी अब नीचे आ गई है। तो इसको क्लिक करें तो जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तो इसको कोई बंदा ओपन नहीं कर सकता। देखें अब आपने ख़त्म करना है, इसी तरह आप यहाँ पे परमिशन पे आके इसका पासवर्ड ख़त्म कर देंगे और ओके करवा देंगे और क्लोज सेव और दोबारा इसको ओपन करवाएंगे, तो ये चीज़ ऐसे ही ओपन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी इंशाल्लाह। अगर किसी चीज़ के अंदर मसला आ रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।